अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज के लेसन के हवाले से स्क्रीन आपसे डिस्प्ले की हुई है और उम्मीद है आपको शो हो रही होगी। आज का हमारा जो लेसन है वो है रूलर्स के हवाले से, गाइडलाइंस के हवाले से, ग्रिड्स के हवाले से एंड स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। कोरेड्रा के अंदर रूलर का क्या काम है, गाइडलाइंस क्या होती हैं, ग्रिड्स कैसे ऐड किए जाते हैं और स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रीवियस लेसन्स के अंदर हमने इनको देखा है, इनकी प्रैक्टिस की है और इनसे काम लिया है, लेकिन कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आज हम इनको फाइनली करके और कंप्लीट कर देंगे ये लेसन ना। तो सबसे पहले रूलर्स की तरफ आते हैं कि रूलर क्या होता है। कि जिस तरह हम जानते हैं कि अपने ड्राइंग विंडो के अंदर अपने पेजेस को और अपनी जो है डिज़ाइन को मेजर करने के हवाले से जो स्केलिंग नज़र आती है टॉप पे और लेफ़्ट साइड पे, वो बार जो रूलर कहलाती हैं, जिनके ऊपर स्केलिंग हुई होती है इंचेस के अंदर या सेंटीमीटर्स के अंदर, जिस तरह भी हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो रूलर्स हम पढ़ लेते हैं। यू कैन डिस्प्ले रूलर्स इन द ड्राइंग विंडो टू हेल्प यू ड्रा साइज एंड अलाइन ऑब्जेक्ट्स प्रिसाइजली। यानी अपने ऑब्जेक्ट्स को जो हैं उनको अलाइन करना हो, उनको उनके साइज को मेंटेन करना हो, उनकी डायमेंशन को मेंटेन करना हो, और इस हवाले से रूलर जो है वो हेल्पफुल है। यू कैन हाइड द रूलर्स और मूव देम टू अनदर पोजीशन इन द ड्राइंग विंडो। के हाइड भी कर सकते हैं, शो भी करवा सकते हैं, जिस तरह के प्रीवियस लेसन के अंदर हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा था। यू कैन आल्सो कस्टमाइज द रूलर सेटिंग टू सूट योर नीड्स, यानी इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेट द रूलर ओरिजिन, choose a unit of measure and specify how many marks or ticks appear within each full unit mark। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम अपने तौर पे इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं रूलर को। तो ये तो हो गया रूलर के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस भी नॉन प्रिंटिंग लाइंस होती हैं, जिनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं, साइज उनका मेंटेन और डायमेंशन मेंटेन कर सकते हैं। Guidelines are lines that can be placed anywhere in the drawing window to aid in object placement. In some applications, guidelines are known as guides. There are three types of guidelines: horizontal, vertical and slanted. यानी horizontal होंगी, vertical होंगी और slanted यानी तिरछी होंगी। By default, the application displays guidelines that you add to the drawing window, but you can hide them at any time. You can also use objects as guides। ठीक हो गया। तो ये है गाइडलाइन जिन पे हम पहले काम कर चुके हैं। उसके बाद है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर, स्कूलिंग के अंदर ग्राफ पेपर पे काम किया होगा, ग्राफ पेपर पे ड्राइंग और पेंटिंग की होंगी। अच्छा, ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा कि ग्रिड्स बने होते हैं, सेल्स बने होते हैं, रोज एंड कॉलम्स की सूरत में छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। उन सेल्स की मदद से हम अपनी ड्राइंग जो है वो बड़ी इजीली और प्रिसाइजली जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो उन सेल्स को ग्रिड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कोरेड्रा के अंदर भी उस तरह का ग्रिड्स मौजूद हैं, ग्राफ पेपर की तरह का, और जिनकी मदद से हम अपनी ड्राइंग जो है, अपना डिज़ाइन जो है वो मेंटेन करते हैं।
The document grid is a series of non-printing intersecting lines that you can display in the drawing window. You can use the document grid to precisely align and position objects. You can customize the look of the document grid by changing the grid display and grid spacing. The grid displays let you view the document grid as lines or as dots. The spacing lets you set the distance between the grid lines. The spacing options are based on the unit of measure for the ruler. For example, if the ruler unit of measure is set to inches, the spacing option are based on inches. ठीक है ना। तो इसके अंदर स्पेसेस होती हैं जो काम ज्यादा की जा सकती हैं, जिससे सेल्स जो होते हैं उनकी स्पेस बढ़ जाती है, कम हो जाती है। If the ruler unit of measure is set to pixels, or if you enable the pixel preview, you can specify the color and opacity of the pixel grid. अच्छा, उसके बाद है snaps to objects. ये snap to object क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना चाहते हो, तो ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट जो फीचर होता है, ये आप देखेंगे कि जब आप माउस से कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाते हो तो उसके नोड्स के साथ ये जंप करके खुद ब खुद सेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। You can also have objects snap to the document grid or the pixel grid so that when you move the object, they jump between grid lines. You can also have objects snap to the document grid or the pixel grid so that when you move the object, they jump between grid lines. ठीक है ना। तो ये snap to objects होते हैं कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे कि जैसे मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, इस तरह से स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स का जो फीचर है, इसके जरिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो आप मूव कर रहे होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है मैग्नेट की तरह, और उस तरह से आप इजीली एक दूसरे के साथ उनको अलाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारे लेसन जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ना था और अंडरस्टैंड करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद हम प्रैक्टिकली इसको अपने कोरेड्रा के विंडो पे जाके देखते हैं और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं अभी आपको कोरेड्रा पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें करेंगे। जी स्टूडेंट, ये मैंने कोरेड्रा की विंडो आपको शो करवाई हुई है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो रूलर, गाइडलाइंस एंड ग्रिड्स के हवाले से देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रूलर जो है वो ये स्केलिंग आपको नज़र आ रही होगी टॉप पे और लेफ्ट साइड पे। ये स्केलिंग बार जो है यहाँ पे जो स्केलिंग हुई है, इसकी मदद से हम अपने पेजेस को और डिज़ाइन को जो है वो मेजर कर लेते हैं। ये मेजरिंग के हवाले से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट भी दिखाया गया है इंचेस की सूरत में, और बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस की सूरत में है। इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर ये यूनिट मौजूद है। यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी लेट्स से कि सेंटीमीटर रखना हो तो सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, और इसी तरह इंचेस रखना हो तो इंचेस भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं रूलर, कि जिसकी मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, अलाइन कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, अपने कंटेंट्स को मैनेज कर सकते हैं इस रूलर की मदद से। अच्छा, इसको शो हाइड भी किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे हम व्यू में चले जाएं, व्यू में जाके आप यहाँ पे व्यू के मेन्यू के अंदर आप देखेंगे कि ये रूलर्स की ऑप्शन मौजूद है जो कि चेक मार्क्ड है। इट्स मीन कि इट इज़ शोड इन द विंडो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से हाइड हो जाएगी, ठीक है ना। दोबारा लेके आनी हो तो वहीं से ही इसको यहाँ से हम दोबारा से चेक कर देंगे और ये हमारी विंडो के अंदर शो हो जाएगी। इसको मज़ीद हमने अगर कस्टमाइज़ करना हो तो इधर से व्यू के मेन्यू में जाके तो नीचे आ जाएंगे ग्रिड एंड रूलर सेटअप। तो इस ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस का
एक बॉक्स आ गया। इसमें ये रूलर के टैब पे जाएं तो यहाँ पे ये इसकी तमाम ऑप्शन जो हैं वो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये नज जो है वो 0.1 इंचेस के डिस्टेंस पे बना होता है और सुपर नज जो है वो 2 इंचेस के डिस्टेंस पे बना होता है। इसको आप जो है वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना। जो भी चेंजिंग करनी हो करके हम ओके करेंगे तो वो वाली चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था रूलर के हवाले से। और दूसरा है हमारे पास गाइडलाइंस के हवाले से कि गाइडलाइंस ऐसी नॉन प्रिंटिंग लाइंस हैं कि जिनकी मदद से भी हम अपने ड्राइंग को, हम अपने पेज को, अपने डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं और उसी तरह से उसको जो है अलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो गाइडलाइंस कैसे शो होती हैं कि यहाँ पे जो मेरे रूलर पे मैं क्लिक करूँ, गाइडलाइंस हमने पढ़ा था कि 3 किस्म की है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटेड। तो ये लेट्स से कि अगर यहाँ पे रूलर के ऊपर आप आएँ और यहाँ पे क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक डॉटर लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये गाइडलाइंस है जो कि हम अपनी विंडो के अंदर, अपनी ड्राइंग एरिया के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हमने ये वाली हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस लेनी हो तो यहाँ से ये हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, लेट्स से कि इसका जो है प्रैक्टिकली कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं कि लेट्स से कि मैंने एक बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है जिसकी यूँ कह लें कि मैंने एक विजिटिंग कार्ड बनाना है और विजिटिंग कार्ड की जो डायमेंशन होती है वो 3.5 इंच उसकी विड्थ होती है और 2 इंच उसकी हाइट होती है। तो इस डायमेंशन का मुझे एरिया स्पेसिफाई करना हो तो मैं गाइडलाइंस की मदद से इजीली कर सकूंगा। ये देखें, ये इधर वाली गाइडलाइंस में लेके आया, इसको यहाँ पे 0 पे मैंने ऐड कर दिया। आप देखेंगे कि ऊपर ये 0 पे आ गई रूलर की मदद से, ठीक है ना। और एक और गाइडलाइन में इधर से लेके आया तो उसको मैं कर देता हूँ 3.5। ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3.5, यानी ये रूलर की मदद से मैं देख रहा हूँ और उसी की मदद से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टली मैं इधर लेके आता हूँ, 2 इंच मैंने लेना है, इधर से यहाँ से मैं लेके आया और मैंने इधर ये ऐड कर दिया यहाँ पे ये 8 इंच की ये नज पे, ठीक है ना। ये ऊपर वाली मैं डिलीट कर देता हूँ। जब मुझे कोई गाइडलाइंस ना चाहिए हो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। उसमें मैं जस्ट क्लिक करूँगा और डिलीट की प्रेस कर दूँगा, वो डिलीट होगी। इधर वाली भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, ये फर्स्ट। और दूसरी मैं गाइडलाइन इधर से लेके आता हूँ जो कि 2 इंच के डिस्टेंस पे मैं रखनी है। तो ये यहाँ पे आप वर्टिकल रूलर पे आप देख रहे होंगे कि 6 वाले नज पे मैं इसको ला के एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको एडजस्ट कर दिया। अब ये जो इतना एरिया मेरे पास आ गया है, ये मेरा स्पेसिफिक एरिया है जिसके अंदर मैंने काम करना है। तो इसके अंदर लेट्स से कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड ऐड करता हूँ, यहाँ से लेके मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, तो अब जो इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास 2 इंच जो है वो होनी चाहिए वर्टिकली एंड 3.5 इंच जो है वो होनी चाहिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। हमने पीछे डायमेंशन भी पढ़ी थी, डायमेंशन टूल भी पढ़ा, तो उसकी मदद से भी हम देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन आया कि इतनी ही है। तो यहाँ पे मैं आ गया, ये जो फ्री हैंड टूल का फ्लाई आउट है, यहाँ पे आके आप एंड पे चले जाएं, डायमेंशन टूल है। तो ये डायमेंशन टूल मैंने लिया और यहाँ पे मैंने किया क्लिक और फिर क्लिक करते हुए मैं ड्रैग करता नीचे आया और यहाँ पे क्लिक करते, अच्छा जी, यहाँ पे डायमेंशन टूल की मदद से मैंने क्लिक किया और ये मैंने किया क्लिक और यहाँ पे आके दूसरे नोड पे मैंने क्लिक किया और बाहर की तरफ ड्रैग किया और यहाँ पे आके मैंने इसको
कर दिया। अच्छा, ये सेंटीमीटर के अंदर दे रहा है, तो मैं यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर इसको इंचेस में ले आता हूँ, ठीक है ना। ये इंचेस में मैं ले आया और इंचेस में ला के दोबारा से मैं इसको डायमेंशन टूल की मदद से ये मैंने क्लिक किया इस नोड पे और फिर मैंने इस कॉर्नर पे और बाहर की तरफ, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 2 इंच ही है, ठीक है ना। ये 2.02 इंच। इसी तरह से हम ये हॉरिजॉन्टली भी इसको कर लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर ला के इस एंड पे क्लिक किया और ये 2.23 यानी 2.5 मैंने लेनी थी, ऑलमोस्ट इतनी है। तो यूं करके हम अपनी गाइडलाइंस की मदद से अपना जो है मेजरमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइडलाइंस अगर मैंने इसको गाइडलाइंस को हाइड करना हो तो उसी तरह से व्यू के मेन्यू में जाके यहाँ पे गाइडलाइंस, यहाँ पे मैं दोबारा से चेक कर दूंगा तो हाइड हो गई है, ठीक है ना। और दोबारा से लेके आनी हो तो मैं यहाँ से ही ले आऊँगा, ठीक है ना। अगर इन गाइडलाइंस को मैंने डिलीट करना हो तो उसी गाइडलाइंस पे लाइन पे आके मैं क्लिक करूँगा, जस्ट कर दूंगा, डिलीट की प्रेस कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था स्लांटेड। तो स्लांटेड कैसी होती हैं कि स्लांटेड से मुराद के तिरछी होती हैं। वो कैसे की जाती हैं कि लेट्स से कि ये मैंने एक गाइडलाइन यहाँ पे ऐड की और इसको ये मैंने यहाँ पे ऐड की और मैं इस तरह से इसके कॉर्नर के थ्रू इसको मैं लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इस पे दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जैसे आम कॉमन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड एक रोटेटिंग एरोज आ जाते हैं तो इसके भी आ गए। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हुआ ऐसे करके इसको मतलब भी रोटेट कर लूँगा और ये स्लैंटेड गाइडलाइंस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा था हमारे पास ग्रिड्स। ग्रिड क्या होते हैं कि जैसे आपने स्कूल की क्लासेस के अंदर पेंटिंग करने के लिए ग्राफ पेपर को यूज़ किया है, जिसके ऊपर छोटे छोटे डार्ट्स होते हैं सेल्स की सूरत में, ग्रिड्स की सूरत में, जो कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के इंटरसेक्शन से बनते हैं, तो उसको ग्रिड के कहा जाता है। उससे भी हम अपने पेज को अलाइन कर सकते हैं मेजरमेंट के हवाले से, वो भी यूज़फुल है। तो ग्रिड लाने हो तो उसी तरह से व्यू के मेन्यू में जाके यहाँ पे ये ग्रिड की ऑप्शन मौजूद है। तो आप देखेंगे कि हमारे ये कोरोड्रा की विंडो के अंदर और ड्राइंग एरिया के अंदर ग्रिड्स आ गए हैं, ठीक है। और इनको अगर हटाना हो, यहाँ से रिमूव करना हो तो ग्रिड यहीं से ही हम यूज़ कर सकते हैं, यहीं से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इनको मज़ीद स्पेसिफाई करना हो तो यहाँ पे आप नीचे आ जाए ग्रिड एंड रूलर सेटअप के अंदर, तो ये ऑप्शंस का बॉक्स आएगा। तो यहाँ से हम इनकी फ्रीक्वेंसी, स्पेसिंग वगैरह सारा कुछ डिफरेंट ऑप्शन जो हैं इनके मुताबिक हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास मेन पार्ट जो था वो था स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स, अच्छा ये मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ ग्रिड हाइड कर लेता हूँ और उसके साथ साथ ये जो मुझे गाइडलाइन नहीं चाहिए इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये मैंने सारी गाइडलाइन जो हैं वो रिमूव कर दी ताकि मेरा विंडो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन कर देना, ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट जो है वो स्नैप टू ऑब्जेक्ट कहलाती है। यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब लाएं और उसके स्पेसिफिक नोड्स के साथ वो ऑटोमेटिकली जंप करके आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वो था स्नैप टू ऑब्जेक्ट। मैं ज़रा क्लियर कर लूँ सारी विंडो। लेट्स से कि ये मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं कलर दे लेता हूँ, एक और रेक्टेंगल में ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको डिफरेंट कलर दे लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको करना है स्नैप टू ऑब्जेक्ट। वो कैसे करेंगे, व्यू पे जाके इस ऑप्शन को पहले इनेबल करना होगा। ये आप देखें स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स की ऑप्शन इनेबल्ड है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ हमें सेटिंग करनी होगी, तो उसके लिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप नीचे ऑप्शन है, इस पे मैं जाऊंगा और ये मेरे पास बॉक्स आ गया स्नैप टू ऑब्जेक्ट। उसके लिए आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा, स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन करने के लिए यहाँ पे ये ओके हो गया। और नीचे जो है शो स्नैप लोकेशन मार्क्स, इसको भी आपको
ये इनेबल करना होगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ें ये सारी भी इनेबल कर दें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि वो नोड्स हैं जो कि शो होने हैं, ठीक है ना। ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये यहाँ से पिक टूल मैंने लिया, मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसका और इसका ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर के बिल्कुल अलाइन हो जाए। तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसके करीब लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जंप करके उसके साथ मिल गया है। मैं करीब ही लेके आया हूँ तो ऑटोमेटिकली जंप करके मिल गया है। और आप देखेंगे कि इसके साथ साथ ये एजेस बन रहे हैं, ये एजेस पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये एजेस है, ये नोड है, ये देखें ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको मैं पकड़ के दूसरे के कॉर्नर पे एग्जैक्टली उसके साथ अलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे इसके करीब लाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली जैसे मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो ये नोड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जंप करके वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो ये किसकी मदद से, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स की मदद से, ठीक है ना। जैसे ये इसका मिड पॉइंट जो है, मैं इसके मिड पॉइंट के साथ ला के एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे होगा इसका मिड पॉइंट, ये तो ये मिड पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट होना चाहिए इधर। तो ये मिड पॉइंट ये इसका इसके मिड पॉइंट के साथ बिल्कुल अलाइन हो गया है, मिल गया है, ठीक है ना। अब इसका सेंटर इसके सेंटर पे लाना चाहता हूँ, तो ये इसको मैं सेंटर से पकड़ूंगा और यहाँ पे लाऊंगा, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वो सेंटर पे आ गया है। क्योंकि ये बैक पे है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को सेंटर एक ही जगह पे है, एक ही पॉइंट पे है। तो ये था हमारा स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स के एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना हो तो ये ऑटोमेटिकली किस तरह अलाइनमेंट एग्जैक्टली होती है। तो ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स की मदद से। दूसरा हमारे पास है, यहाँ पे व्यू के मेन्यू में जाएं, स्नैप टू गाइडलाइंस। स्नैप टू गाइडलाइंस से क्या मुराद है कि स्नैप टू गाइडलाइंस के हम अपने ऑब्जेक्ट्स को गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो अलाइन कर सकें। कैसे कि यहाँ पे लेट्स से कि ये मैंने दो गाइडलाइंस ले ली हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके मैं स्नैप टू गाइडलाइंस जो पहले से ही मेरे पास इनेबल्ड है तो मैं इसको इनेबल्ड ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये जो इसका जो कॉर्नर है इस ऑब्जेक्ट का, मैं यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है दोनों गाइडलाइंस के इंटरसेक्शन से यहाँ पे एग्जैक्टली मिलाना चाहता हूँ। तो मैं इसको इस कॉर्नर से पकड़ूंगा, तो आप देखेंगे जैसे मैं इसके करीब लेके आया तो ऑटोमेटिकली जंप करता हुआ उसके कॉर्नर पे ये स्टक हो गया, ठीक है। तो जैसे ये इसका मैं मिड पॉइंट जो है इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, यानी इसका ये जो एज है इसको इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं पकड़ूंगा और इसको इसके करीब लेके आऊँगा, तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है लाइन के साथ जंप कर जाएगा, मिल जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो ये था स्नैप टू स्नैप टू गाइडलाइंस एंड स्नैप टू ऑब्जेक्ट। तो ये था जो हमने इस हवाले से पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो।